अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपनी प्रॉब्लम सेट ए मतलब प्रॉब्लम 9.1 ए सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी जो इस चैप्टर की जो एंट्रीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने वॉच करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रॉब्लम 9.1 ए को सॉल्व करने से पहले आपको वो वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, तभी आपको इसकी जो एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन है, वो समझ में आ जाएंगी। और इसमें जो प्रॉब्लम 9.1 ए जो कि पेज नंबर 375 पे और मेरे पास बुक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और 18th एडिशन। उसके बाद हम इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि जो एटलस कंपनी है अलाउज सिलेक्ट कस्टमर्स टू मेक द परचेज ऑन द क्रेडिट पे वो परचेज करती हैं। इस जो कस्टमर्स हैं वो दो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, एक जीसा है और दूसरा एक्सेस का। और जो जीसा क्रेडिट कार्ड है वो 3% सर्विस चार्जेस लेता है क्योंकि वो इमीडिएटली करता है, और जो एक्सेस का है वो सेवरल डेज में करता है क्योंकि वो 2% सर्विस चार्जेस डिडक्ट करता है। ये मैंने आपको इस जो पैराग्राफ है इसका निचोड़ बता दिए। ये बातें आपको जो आगे जब एंट्रीज आएंगी, ट्रांजैक्शन आएंगी, उसमें आपको हेल्पफुल होंगी। बात याद रखनी है आपने, जीसा जो करता है वो 3% सर्विस चार्जेस डिडक्ट करता है और इमीडिएटली करता है, और जो हमारे पास एक्सेस का डिडक्ट करता है वो कब करता है, 2% सर्विस चार्जेस पे डिडक्ट करता है, वो सेवरल डेज में करता है। अब इसमें हमें दो बातें पता चली हैं कि जो हमारे पास जीसा क्रेडिट कार्ड है वो कब करता है, इमीडिएटली करता है, और जो हमारे पास एक्सेस का है वो कब करता है, वो सेवरल डेज में करता है। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे पास जब एंट्रीज आएंगे तो ये हमें हेल्पफुल होंगी। उसके बाद वो कहते हैं एक्सेस डिडक्ट्स 2% सर्विस चार्जेस एंड यूजुअली पेज विद इन द 1 वीक ऑफ द बीइंग बिल्ड। अब ये बात तो आपको पता होगी कि जो भी चीज़ इमीडिएटली हो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, जो चीज़ जितनी डिले होती जाएगी उसके उतने चार्जेस भी कम होते जाएंगे। अब यही बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि जब जीसा ने डिडक्ट किया था सर्विस चार्जेस, वो इमीडिएटली कर देता तो उसको कितने 3% हुए थे। अब एक्सेस की बात आ गई तो एक्सेस में देखें 2% चार्जेस है वो कब करता है, सेवरल डेज में करता है। तो यही बात आ गई। उसके बाद वो कहते हैं एटलस कंप्लीट्स द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जून। The terms of all the credit sales are 2/15 और N/30। ये 2/15 और N/30 मैंने आपको जब हमने अपना 5th चैप्टर किया था तब मैंने आपको बताया कि ये 2 क्या हमारे पास डिस्काउंट रेट है और 15 क्या है डेज है। अगर हमारा 15 डेज में वो पे करेगा तो हमारे पास 2% हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो 30 डेज में तो अगर वो 30 डेज में पे करेगा तो N का मतलब है नील, मतलब हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एंड ऑफ द सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द ग्रॉस प्राइस। अच्छा, सबसे पहले हमारी वो एंट्री क्या कहते हैं, जून 4 की। इसी तरह हमने अपने टेबल बना लेने हैं, डेट बना लेनी है और पार्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना लेने हैं। जून 4 की हमारे पास सबसे पहले डेट है। अब वो कहते हैं सोल्ड $750 of the merchandise that had cost 500 on the credit to any CNC। अब ये कंपनी का नेम दिया हुआ उन्होंने। अब वो कहते हैं कि मर्चेंटाइज उन्होंने सोल्ड किया है 750 का। अब मर्चेंटाइज सोल्ड किया किस पे किया है, क्रेडिट पे किया। अब क्रेडिट पे किया तो क्रेडिट पे क्या आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा। अब अकाउंट रिसीवेबल आ गया, बाकी हमने क्या किए हैं, सेल किए हैं, तो टू सेल्स आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 750 और 750 आ जाएगी। अब उसमें देखें इसमें कॉस्ट भी दी हुई है 500, तो कॉस्ट के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। ये हमारे पास जून 4 की क्या हो गई, एंट्री हो गई। अब उसके बाद वो कहते हैं जून 5 में वो कहते हैं सोल्ड मर्चेंटाइज फॉर द 5900 डेट एट कॉस्ट टू द कस्टमर्स हु यूज देयर जीसा क्रेडिट कार्ड्स। अब वो देखें जीसा क्रेडिट कार्ड की बात आ गई। अब जीसा क्रेडिट कार्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि 3% इसका क्या था, चार्जेस एक्सपेंस, इमीडिएटली करता था। अब इसमें एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो चीज़ इमीडिएटली होगी उसमें आपने कैश लिखना है हमेशा, और जो चीज़ सेवरल डेज के बाद होगी वहाँ आपने कैश की जगह क्या लिखना है, अकाउंट रिसीवेबल लिखना है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। अच्छा, उसके बाद अब जीसा का क्या था, इमीडिएटली तो हमने क्या लिखा, कैश लिखा। और इसकी एंट्री हमारे पास क्या होती है, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड के हमें चार्जेस भी दिए हुए थे, तो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस वो हमने जो हमें वैल्यू दी हुई है उसका हमने क्या ले लेना है, 3% ले लेना है। तो 3% कितना आएगा हमारे पास, 3% हमारे पास कितना आ जाएगा, 177 आ जाएगा हमारे पास। तो देखें ज़रा
इसमें हमारे पास सेल्स कितनी आएंगी 5900 की, जो हमें वैल्यू दी हुई है। हम क्या करेंगे, ये जो 5900 होगा, सबसे पहले ये सेल्स की वैल्यू लिखेंगे। पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज लिख देंगे, मतलब कैश लिख देंगे, और क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस लिख देंगे दोनों डेबिट में, और सेल्स में क्या लिख देंगे, क्रेडिट लिख देंगे। सबसे पहले हम सेल्स की वैल्यू लिखेंगे 5900। उसके बाद हमने क्या करना है, 5900 का हमने लेना है 3%। जब हम 3% लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 177। अब हमने क्या करना होगा, 177 जो 5900 है उसमें से माइनस कर देंगे 177, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5723, जो क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। मतलब ये वो कैश होगा जो हम अपना पे करेंगे। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखें जो है जून अब उसमें हमें कॉस्ट भी दी हुई थी। कॉस्ट कितनी दी हुई थी, 3200 दी हुई थी। तो 3200 की हमने क्या पास कर दी, एंट्री पास कर दी, CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री, जिस तरह हमने फर्स्ट एंट्री में पास की थी जून की 4 में जिस तरह पास की थी, उसी तरह हमने इसकी ये भी एंट्री पास कर दी। उसके बाद देखें, अब ये आपने हमेशा याद रखनी है कि जो कॉस्ट होगी वो जो असल प्राइस होगी सेल की उससे हमेशा कम होगी। अब ये देखें, ये सेल की प्राइस कहते हैं 5900 थी और ये क्या है 3200 है, मतलब जो कॉस्ट की वैल्यू है वो क्या है, हमेशा कम है, और जो सेल की वैल्यू है वो हमेशा क्या है, ज़्यादा है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर इस तरह आ जाए कि सेल की वैल्यू कम दी और कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा दी हो तो वो आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, उसके बाद देखें जून की 6 में वो कहता है सोल्ड द मर्चेंटाइज फॉर द 4800 डेट एट कॉस्ट टू द कस्टमर हु यूज्ड देयर एक्सेस क्रेडिट कार्ड। अब देखें एक्सेस क्रेडिट कार्ड की बात आ गई। एक्सेस क्रेडिट कार्ड में हमारे पास हम क्योंकि उन्होंने सेवरल डेज में पे किया था, तो मैंने आपको अभी पिछली एंट्री में बताया कि जब एक्सेस की बात आएगी और जो सेवरल डेज में करेगा वो उसका क्या आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा। अगर ये इमीडिएटली करता तो ये भी इसका भी क्या आता, हमारे पास कैश आ जाता। उसके बाद क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस और इसी तरह सेल की हमने सबसे पहले हमने सेल लिख देनी है। सेल की वैल्यू क्या थी 4800, और उसके बाद हमने इसका लेना है 4800 का 2%, क्योंकि इसका चार्जेस कितने थे 2%, तो 2% कितना आ जाएगा 96। इसको जब हम 4800 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें ज़रा, इसमें जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 4704 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमें क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू भी दी हुई है तो CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमने क्या लिख दी, कॉस्ट की वैल्यू लिख दी। उसके बाद देखिए जून की 8 में जब हम आए तो सोल्ड मर्चेंटाइज फॉर द 3200 एट कॉस्ट 1900 टू द कस्टमर हु यूज देयर एक्सेस क्रेडिट कार्ड। अब जून की 8 में भी वही है, जो हमने पीछे वाली एंट्री पास की वही हमने यहीं पास कर दी। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस और सेल्स, हमारे पास 3200 का क्या था, हमने मर्चेंडाइज सेल किया था, और एक्सेस का क्रेडिट कार्ड था क्योंकि उसने 2%, तो इसका हम 2% लेंगे 64 आ गया। इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 3136, हमारे पास क्या आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया। उसी तरह हमने CGS और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की भी एंट्री पास कर देनी है। उसके बाद देखिए जून की 13 में अब एक तो हमारे पास जून की 10 है। अब जून की 10 में देखें सबमिटेड एक्सेस कार्ड रिसीट्स एक्यूमुलेटेड सिंस जून 6 टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी फॉर द पेमेंट। अब इसमें तो हमने कोई एंट्री पास ही नहीं करनी, ना हमें कोई वैल्यू दी हुई है, तो इसकी हम क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। जून की 10 की हमने एंट्री पास ही नहीं करनी। मतलब वो कहते हैं कि हमने सबमिट किया एक्सेस को क्रेडिट कार्ड रिसीट्स एक्यूमुलेटेड सिंस जून 6। अब हमने जो जून 6 को जो अपना एक्सेस का क्रेडिट कार्ड लिया था वो हमने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया, और टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी फॉर द पेमेंट। तो इसमें कोई हमें वैल्यू नहीं दी हुई तो हम ये वैसे के वैसे ही लिख लेंगे, और मतलब इसमें कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो उसके बाद जून की 13 आ जाती है। जून की 13 में देखें रोट ऑफ द अकाउंट ऑफ द नेकिया वेल्थ अगेंस्ट द अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट। अब वो अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट की बात करते हैं। इसकी भी हमने क्या की थी, अपनी जो एंट्री थी वो हमने देखी थी और प्रीवियस लेक्चर में। और उसके बाद वैल्यू क्या दी हुई है, द $3 to $9 बैलेंस इन द वेल्स अकाउंट सबमिटेड फ्रॉम द क्रेडिट सेल इन द अक्टूबर फॉर द लास्ट ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि जब अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स की बात आ जाए तो इसकी एंट्री के पास होगी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स और अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। तो जो वैल्यू दी हुई है 329 वही हमने क्या लेनी है, लिख लेनी है। उसके बाद देखें जून की 17 आ गया। अब जून की 17 में कहते हैं रिसीव्ड द अकाउंट ड्यू फ्रॉम द एक्सेस। अब हमने क्या किया है, जो
जो एक्सेस से हमने क्या किया था, हमने सोल्ड किए थे मर्चेंटाइज, वो सोल्ड किए थे हमने मर्चेंटाइज एक्सेस क्रेडिट कार्ड को, वो हम क्या करते हैं अब अपना जो अमाउंट है वो क्या करते हैं रिसीव करते हैं। तो हमने क्या करना है, अब देखें ज़रा एक्सेस की दो हमारे पास मतलब ट्रांजैक्शन थी, एक जून 6 की और दूसरी जून 8 की। अब ने क्या करना है कैश रिसीव करना है, तो कैश रिसीव करना है तो कैश आ जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। अब देखें ज़रा गौर करें, इसमें हमने एक्सेस की कितनी एंट्रीज पास की थी, दो एंट्री पास की थी। एक तो हमने जून 8 की पास की थी और दूसरी जून हमने 6 की पास की थी। अब देखें इसमें ज़रा अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूज़ 4704 और 3136, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास कैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 7840 हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास कैश की वैल्यू आ जाएगी जब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सेस क्रेडिट कार्ड की दो ट्रांजैक्शंस थी। तो उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे का वैसा ही आ जाएगा। उसके बाद देखें रिसीव्ड द CNC उस कंपनी का नाम देगा, चेक पेइंग फॉर द परचेज ऑफ द जून 4। अब वो क्या करते हैं परचेज करते हैं। अब देखें ज़रा, अब उसमें 18 की बात आ गई, अब जून की 18 की बात आ गई। अब वो कहते हैं कि जो जून 4 को हमने जो अपनी जो सोल्ड की थी मर्चेंटाइज, उसको हमें क्या कैश रिसीव हो रहा है। अब देखें इसमें ज़रा, अब जून की 4 और 18 से लेकर देखें कितने डेज़ बनते हैं, तकरीबन ये हमारे पास 15 डेज़ तक बन जाते हैं, मतलब 14 डेज़ तक बन जाते हैं। मतलब 15 डेज़ से हमने पहले अपनी क्या कर दी है, 15 डेज़ से पहले हमने अपनी जो कैश की पेमेंट थी वो कर दी। अब हमें क्या मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 2% डिस्काउंट हमने ले लेना है। और इसमें देखें ज़रा अकाउंट रिसीवेबल कैश जो हमारे पास जून की 4 को देखें हमारे पास कितने की हमने मर्चेंटाइज सेल की थी 750 की। अब हमने सबसे पहले तो अकाउंट रिसीवेबल अपना वही 750 लिख लिया, 750 लिख लिया और उसके बाद डिस्काउंट हमने 2% लिया तो क्या आ गया 15 आ गया। इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, जो कि क्या है 735 है। इसमें हमने बस ये एंट्रीज पास करनी थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो, आपने लाजमी कमेंट करना है, लाजमी पूछनी है। और इस जो चैप्टर है हम इसकी इंशाल्लाह क्विक स्टडीज़ भी करेंगे और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज भी करेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जो एक दफ़ा ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इजीली हो जाएंगी हमसे, तो जो एक्सरसाइज होंगी उनको सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले जो है वो मैं आपको जिस प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए पहले मैं आपको वो करवा रहा हूँ, ताकि आपको क्विक स्टडीज़ में कोई भी इशू ना हो। अगर आप अब भी देखेंगे तो आपसे वो जो क्विक स्टडीज़ या प्रॉब्लम्स या एक्सरसाइजेज हैं वो आपसे इजीली हो जाएंगी अगर इस टाइप की हुई। तो इस टाइप की भी हैं और जो अगली प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो थोड़ी सी चेंज है, तो उस टाइप की भी हमारे पास कुछ क्विक स्टडीज़ और एक्सरसाइज होंगी, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, समझाता जाऊँगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो, आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।